मेरे प्यारे डेयरी फार्मर्स किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे दुधारू गाय के लिए मुनाफेदार फीडिंग प्रोग्राम कैसे हम तैयार करें, क्या क्या स्टेप्स अपने को देखने हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। प्रॉफिटेबल फीडिंग प्रोग्राम का हमारा गोल क्या है? हमारे जो घर में अपने खेत में पैदा होने वाले फोरेजेस को हम दूध में कन्वर्ट करवा रहे हैं दुधारू गायों से। ऐसा हम राशन गाय को दें कि गाय दूध का प्रोडक्शन अच्छा से अच्छा करे, ज़्यादा से ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन करे, दूध में फैट एसएनएफ की मात्रा अच्छी हो। इसके साथ साथ में जो अपने हीफर हैं उनकी बॉडी की ग्रोथ भी सही तरीके से होती रहे। तो इसके लिए हमें एक अपना जो डेयरी फार्मिंग का राशन प्रोग्राम है वो दुधारू गायों के लिए अलग, छोटे काव्स के लिए अलग, ग्रोविंग हीफर्स के लिए अलग और ड्राई एनिमल्स के लिए अलग राशन अपने को तैयार करवाना चाहिए। इसमें साथियों जो आप कंसंट्रेट जो दाना देते हैं वो दाना कंप्लीमेंट का काम करता है फोरेजेस के लिए। मतलब गाय की स्टेपल डाइट है फोरेजेस, उसमें आप दाना और परमिक्स देंगे तो वो उसको कंप्लीमेंट करेगा, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करेगा। तो जब आप अपने डेयरी फार्म का राशन प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें आपको 4 स्टेप्स आपको मेन फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है साथियों आपके डेयरी फार्म में यूज होने वाला फोडर, कौन सा ग्रीन फोडर है, कौन सा ड्राई फोडर है, उन फोरेजेस की न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है। बाजरे की न्यूट्रिशन वैल्यू अलग है, मक्की की न्यूट्रिशन वैल्यू अलग है, बरसीम की न्यूट्रिशन वैल्यू अलग है। मल्टी कट बरसीम आप यूज कर रहे हैं, पहले कट में न्यूट्रिएंट्स आपको अलग मिलेंगे। मार्च अप्रैल में जब गर्मी का सीजन आ जाता है उस टाइम पे न्यूट्रिएंट्स आपको अलग मिलेंगे। तो पहला स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, डेयरी फार्म पे यूज होने वाले जो फोरेजेस हैं, फोडर हैं, उनको आपको टेस्ट करवाना है। उनमें टेस्ट आपको क्या करवाना है, सबसे बेसिक चीजें हैं, ड्राई मैटर कितना है, न्यूट्रिशन कंटेंट कितना है, न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है, जैसे कि क्रूड प्रोटीन, एनर्जी का लेवल, ईथर एक्सट्रैक्ट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये आपको न्यूट्रिएंट एस्टिमेट करवाने चाहिए। साल में 2 बार तो कम से कम करवाने चाहिए। अब ये न्यूट्रिएंट का जो कंपोजिशन है वो डेयरी फार्मिंग में कितना जरूरी है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं। आप मक्के का साइलेज यूज कर रहे हैं, औसतन मक्के के साइलेज में जो प्रोटीन रहता है 8.2% के आसपास प्रोटीन रहता है। आपके मक्के में जो साइलेज है उसमें प्रोटीन का कंटेंट आ गया 6.6 के आसपास। तो इसमें क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट आपके साइलेज में कम है तो उससे जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। मिल्क का प्रोडक्शन कम होने से आपका जो आर्थिक नुकसान है वो ज्यादा होगा। अब 1 किलो दूध के लिए 50-55 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर ड्राई मैटर बेसिस पे 2-2.5% का अगर वेरिएशन आता है तो उसमें दूध की जो है आपको पैदावार कम मिलेगी। इसी हिसाब से एनर्जी है, एनर्जी अगर आपके राशन में कम है, न्यूट्रिएंट में कम है, राशन में कम है तो बीसीएस कम हो जाएगा, दूध कम हो जाएगा, एसएनएफ भी आपको कम मिलेगी। तो न्यूट्रिएंट एनालिसिस आपके डेयरी फार्म पे, अगर आप डेयरी फार्म को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो जरूर आपको करवाना चाहिए। अब न्यूट्रिएंट की जो हीफर है उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंस आप देखेंगे। हीफर से हम क्या उम्मीद करते हैं कि उनका वजन और उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जल्दी से जल्दी बढ़े, वजन भी उनका सही रेट से बढ़े। फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूट्रिएंट हीफर को प्रोटीन कम दिया तो उनका हाइट कम बढ़ेगी, वो कम कद काठी के रहेंगे। अगर एनर्जी कंटेंट कम है आपके फोरेजेस में, आपने ऑन पेपर फॉर्मुलेशन करी थी लेकिन फोरेजेस में आपकी जो एनर्जी कंटेंट थी वो कम थी, तो उससे क्या हो जाएगा, एज के हिसाब से जो हीफर का वजन है वो नहीं बढ़ेगा, हीफर आपके लाइट वेट रह जाएंगे। फिर ड्राई काउ के लिए अगर एनर्जी कंटेंट कम है तो उनका बीसीएस कम हो जाएगा, बीसीएस कम है तो काविंग के बाद में मिल्क प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आपको आएगी। तो पहला स्टेप आपने किया, न्यूट्रिएंट एनालिसिस आपने डेयरी फार्म पे करवाने के बाद में जो दूसरा स्टेप है उसमें आपने क्या किया, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ में आपने जो ग्रेन मिक्स है आपका कंसंट्रेट, साइलेज, ग्रीन फोडर, ड्राई फोडर, उनका आपने टीएमआर मिक्स आपको बनवाना चाहिए।
तो इसमें आपका जो टीएमआर है मिल्किंग एनिमल के लिए अलग रहेगा, हीफर के लिए प्रोटीन की मात्रा कम जाती है तो उनके लिए अलग टीएमआर होना चाहिए। ड्राई काउस के एनर्जी प्रोटीन का रेशियो अलग रहता है तो उनको अलग टीएमआर चाहिए, और जो ग्रोविंग एनिमल है उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है तो उनका टीएमआर आपको अलग से बनवाना चाहिए। आप डेयरी का गांव का राशन दूसरी गाय को देंगे तो फिर प्रॉब्लम आपके डेयरी फार्म पे आएंगी, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। अब अगर कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी है तो दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, एनर्जी की कमी है दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, प्रोटीन की कमी है दूध का उत्पादन कम हो जाएगा, ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। अगर ग्रोथ रेट कम है तो आपके जो एचएफ के हीफर हैं उनको 12-13 महीने में प्रेग्नेंट होना था, वो 16-17 महीने में प्रेग्नेंट हो रहे हैं। इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, मेस्टाइटिस के केसेस बढ़ेंगे। इम्यूनिटी अगर कंप्रोमाइज है तो दूसरी समस्याएं लेमनेस जैसी प्रॉब्लम भी आपके डेयरी फार्म पे आएंगी। तो आपको न्यूट्रिएंट एनालिसिस करवाने के बाद में ग्रेन जो अनाज है प्रोटीन सोर्स है उनमें क्या कंटेंट है उसके हिसाब से आपको अपना जो राशन है न्यूट्रिशनिस्ट की सहायता से फॉर्मुलेट करवाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट बचेगी, एनिमल का प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, बीमारियां उनमें कम आएंगी। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपने जो फीडिंग प्रोग्राम बनाया है उसको हेल्दी तरीके से अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंट करने में आपको क्या सावधानियां रखनी है, इसमें आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो आपने न्यूट्रिएंट एनालाइज करवा लिए, न्यूट्रिएंट एनालिसिस करवाने के बाद में आपने न्यूट्रिशनिस्ट से जो गाय का राशन है वो फॉर्मुलेट करवाया, उसके बाद में आपको वो राशन गाय को डालना है। जब आप गाय को वो राशन दे रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, गायों की जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, वो पूरी होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स गाय की शरीर में सारे के सारे राशन के द्वारा जाने चाहिए। अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो बहुत सारी समस्याएं फिर आपको देखने को मिलती है। न्यूट्रिएंट के साथ साथ में आपको कॉस्ट को भी ऑप्टिमाइज करना है, कॉस्ट को भी आपको वाजिब रखना है, सही रखना है। इसके बाद में अगर जैसे हम अर्ली लैक्टेशन की जो गाय हैं उनके लिए अगर हम फीडिंग प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, फ्रेश एनिमल जितना ज़्यादा राशन खाएगा उतना ही दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। अब कोई भी एनिमल कितना राशन खाएगा ये डिपेंड करता है बॉडी वेट पे, कितना दूध का उत्पादन है, ब्यांत का स्टेज कौन सा है। आपको ध्यान ये रखना है गाय की खुरली में कभी भी राशन खत्म नहीं होना चाहिए। अगर खत्म हो जाता है तो पूरे टीएमआर को बढ़ाना है, न कि अकेला साइलेज या हरे चारे को। उसके बाद में गाय को कोशिश आपको ये करनी है भी 10 से 12 बार गाय राशन एचएफ गाय प्रतिदिन राशन उठाए। उसके बाद में जब आप राशन गाय को दे रहे हैं तो 3 प्रकार के राशन हो गए, एक आपने जो पेपर पे बनाया, दूसरा किसान भाई ने मिक्स किया, तीसरा गाय ने खाया। अगर आपने पार्टिकल इनटेक बड़े रखे हैं तो गाय शॉर्ट करेगी, जैसा आपने बना के दिया है वैसा वो नहीं खाएगी। तो आपको ध्यान रखना भी जो गाय राशन खा रही है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। तो पेपर पे आप मिस्टेक कम होगी अगर आप न्यूट्रिएंट एनालिसिस करवा लेंगे, फिर आपने फॉर्मुलेट करवाया न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प से तो वहाँ पे प्रॉब्लम कम हो जाएंगी, और फिर आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके दिया तो फिर वो गाय आपका अच्छा दूध का प्रोडक्शन करेगी, हेल्दी रहेगी। तो साथियों ध्यान ये रखना है, प्रोटीन, मिनरल्स, एनर्जी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। मिनरल्स खास तौर पे गाय को जरूर मिलने चाहिए। सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो गाय दूध का प्रोडक्शन अच्छा करेगी, मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा है, फैट एसएनएफ अच्छी रहेगी, और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप कम से कम कर पाएंगे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।